नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्लिनिकल रिसर्च में आपने देखे होंगे, तो उसमें से ही एक अपॉर्चुनिटी है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। लेकिन आपको ये जॉब अप्लाई करने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि कितने प्रकार के जॉब यहाँ पे होते हैं, क्योंकि सिर्फ क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट मतलब एक डेजिग्नेशन नहीं है, कई सारे डेजिग्नेशन इसमें है। इसका वर्क फ्लो कैसा है ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये एक्चुअली वीडियो इसी के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में वर्क होता क्या है और इसमें कितने प्रकार के जॉब ओपनिंग्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट मतलब क्या? क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल रिसर्च का। जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स का जो डेटा होता है उसी को कलेक्ट करना, इंटरप्रेट करना और उसको वैलिडेट करना, ये इंपॉर्टेंट काम होता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है एक क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में। सबसे पहला है प्रोटोकॉल रिव्यू, फिर CRF डिज़ाइन मतलब केस रिपोर्ट फॉर्म डिज़ाइन, इसके बाद क्लिनिकल डेटाबेस एप्लीकेशन, इसके बाद क्लिनिकल डेटाबेस का वैलिडेशन, उसका ट्रैकिंग, देन वेरिफिकेशन, देन मेडिकल कोडिंग होता है इसमें जो सीरियस एडवर्स इवेंट पे होता है। इसके बाद SAS रिकन्सिलेशन होता है। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस एंड आर्चिविंग। तो इतने प्रकार के अलग अलग जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में किए जाते हैं। तो इसमें लगभग 3 फेजेस होते हैं: स्टार्टअप फेज, कंडक्ट फेज एंड क्लोज आउट फेज। स्टार्टअप फेज में स्पेशली CRF डिज़ाइन होता है, केस रिपोर्ट फॉर्म डिज़ाइन होता है एंड चेक एंड एडिट्स होते हैं। इसके बाद जो कंडक्ट फेज है वो सबसे मेन फेज है, वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होता है, डेटा एंट्री होती है, देन डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट चेक की जाती है, कोडिंग होती है। बेसिकली यहाँ पे जो कोडिंग होती है वो मेट्रा कोडिंग होती है जो सीरियस एडवर्स इवेंट पे होती है। तो वो जो होता है वो WHO DD या फिर मेट्रा कोडिंग, ये 2 प्रकार की कोडिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है डेटा रिव्यू और इसके बाद SAS रिकन्सिलेशन, और जो क्लोज आउट फेज होता है वहाँ पे डेटाबेस लॉक एंड आर्चिविंग, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये 3 फेजेस तो आपको कोई भी पूछेगा आप मतलब इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू के रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। अब हम बात करेंगे कितने प्रकार के जॉब ओपनिंग यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब डेजिग्नेशन, कितने डेजिग्नेशन होते हैं। सबसे पहला डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर का बेसिकली यही रोल है कि मॉनिटर करना क्लिनिकल ट्रायल्स को, जितने जितने क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग अलग फेजेस है उसको मॉनिटर करना, उसके लिए प्रोटोकॉल पूरी तरीके से रिव्यू करना, और जो स्पॉन्सर्स होते हैं उन स्पॉन्सर्स से किक ऑफ मीटिंग करना। किक ऑफ मीटिंग मतलब ये मीटिंग होती है जो प्रोटोकॉल के रिलेटेड होती है, उसमें पूरा एजेंडा डिसाइड किया जाता है। तो ये डेटाबेस मैनेजर का काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल डेटाबेस कोऑर्डिनेटर। वो करते हैं डिज़ाइन CRF क्लिनिक केस रिपोर्ट फॉर्म। केस रिपोर्ट फॉर्म मतलब एक इंडिविजुअल रिपोर्ट फॉर्म होता है। इसके बाद डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मैनेज करना। इसके बाद डेटाबेस प्रोग्रामर। डेटाबेस प्रोग्रामर बेसिकली वर्क करते हैं सारे सॉफ्टवेयर्स पे। जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं वो होता है ओरेकल क्लिनिकल या फिर रेव, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। स्पेशली ये वर्क करते हैं केस रिपोर्ट फॉर्म एनोटेशन का। इसके बाद डेटाबेस जो होता है वो क्रिएट करने का काम करते हैं एंड एडिट चेक यूजिंग डमी डेटा, ये स्पेशली वर्क होता है। इवन वैलिडेशन भी डेटा का यही करते हैं। तो आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किस प्रकार ये वर्क करता है, इसके लिए डेटाबेस प्रोग्रामर वर्क होता है। इसके बाद मेडिकल कोडर। मेडिकल कोडर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे WHO और मेट्रा कोडिंग की जाती है, तो ये कोडर यहाँ पे यूज़ होते हैं। मतलब यही कोडिंग के बारे में इसकी डिक्शनरीज की जानकारी आपकी होनी चाहिए। हर 6 महीने में ये डिक्शनरी चेंज होती रहती है, तो उसका पूरा अपडेट आपको मालूम होना ज़रूरी है। इसके बाद डेटा एंट्री एसोसिएट। डेटा एंट्री एसोसिएट ये जो CRF फॉर्म है उसको ट्रैक करना और उसको डेटाबेस में पुट डाउन करना, ये वर्क करते हैं। और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट। बेसिकली ये पूरा जो डेटा है उसको वैलिडेट करते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, इसकी चेक करते हैं, एरर्स मिस्टेक्स कोई है तो वो पूरी तरीके से मतलब वो निकालना और एक प्रॉपर डेटा मेंटेन करके आगे फॉरवर्ड करना, ये क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट का वर्क होता है। तो स्पेशली यहाँ पे आपने देखा होगा कि डेटा आता है उसको चेक किया जाता है और उसको वैलिडेट किया जाता है, उसके बाद उसको डेटाबेस में एंटर किया जाता है और फिर वो आगे डेटाबेस लॉक होता है और फिर ये पब्लिकेशन एंड SAS
कंसल्टेशन मतलब आगे वाली प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में वर्क होता है। तो अगर आपको क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में वर्क करना है तो अभी तक आपने समझा होगा कि आपको क्लिनिकल ट्रायल्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होनी ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इसका प्रायर नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो अगर आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में वर्क करना चाहते हैं तो आपको अगर सीखना है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट क्या है, हर एक चीज़, हर एक स्टेप आपको सीखनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा प्रोटोकॉल डिज़ाइन, CRF डिज़ाइन, DMF डिज़ाइन, इसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन, डेटा कैप्चर, वैलिडेशन, डेटा लॉग, SAS एनालिसिस, ये पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हम कोर्स में पूरी तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है, विथ ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आपको वो वहाँ पे टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा और साथ ही आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, जिसकी वजह से आपका पूरा मतलब क्लिनिकल रिसर्च क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स एंड क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप डेफिनेटली ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कई ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है। कहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर, IT, ये कंपनीज यहाँ पे हायर करती है, साथ ही स्पॉन्सर कंपनीज भी हायर करती है। तो एक स्पेशल में वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं तो किस प्रकार क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में एक फ्रेशर एंटर कर सकता है, क्या उसके वेज है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। अलग अलग डेजिग्नेशन मैंने बताया और इसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताए। तो आई होप आपको क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का एक प्रायर नॉलेज आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर हो जाएगी तो कई सारे लोगों का करियर डेफिनेटली ग्रो होने में मदद करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।